मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वर देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 12 की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हो आया, जहां महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। तदंतर जिन भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन परम शक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने के लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान व्रती ऋत्विजों का वर्ण किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापना के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गई। ब्राह्मण गण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वे ब्राह्मण यथेष्ट हव्य पदार्थ की आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे हरे, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और आप सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी याज्ञिकों के द्वारा आप ही पूजे जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों के द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरण दाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूज्यतम होंगे और आपकी ही महान कीर्ति होगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म का ह्रास होगा, तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मा गण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नानाविध योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी होगी और आपके समस्त कार्यों को संपन्न करेगी। ये शक्ति वाराही, नारसिंगी आदि भेदों से अनेक प्रकार की होगी। वे शक्तियां सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भव्य स्वरूप वाली एवं नानाविध शस्त्र अस्त्रों से सज्जित होंगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान ना कीजिएगा, अपितु हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियां भारतवर्ष में मनुष्यों द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएंगी। हे देवेश, उन शक्तियों की तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल तथा समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी।
हे महाभाग, भूमंडल पर काम मनुष्य अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों की निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भावों से युक्त होकर नानाविध उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम जप से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देव देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वे आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्वसमर्थ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। तदंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए वे समस्त देवता अपने अपने लोकों को तथा मुनिजन अपने अपने पवित्र आश्रमों को अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्ण प्रिय तथा परम विशुद्ध वाणी को सुनकर सबके हृदय में परा प्रकृति के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। हे मुनीन्द्रो, अतएव वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्ति परायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे जो वेद शास्त्रों में वर्णित हैं तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाली हैं। जन्मेजय बोले, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बताइए। हे विपेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वे उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्य वंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्म पूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंद उपभोग प्रदान करने वाली 2 पत्नियां थीं। उनकी धर्म पत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी। वे भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ वेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी 1 माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जातकर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमोदित एवं उल्सित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्ष उल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चूड़ाकर्म संस्कार किया। चूड़ाकर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का शत्रुजित नामक पुत्र अत्यंत सुंदर तथा मृदुभाषी था। उसके मधुर भाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वे प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंद भाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आखेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले राजा ध्रुव संधि आखेट के लिए वन में गए। वे राजा ध्रुव संधि वन में रूरू मृगियों, बनैले सूरों, गवियों, खरगोशों, भैंसों, शरभों तथा गैंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब महाराज उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया, तब अत्यंत कोपाविष्ट वे सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गर्जने लगा।
अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केशों को छितराकर अत्यंत कुपित वे सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। ये देखकर उनके जो सेवक गण थे वे सभी अत्यंत कुपित हो उठे और रोषपूर्वक उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा। इसी बीच वे भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खड्ग से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा को शत विशत कर डाला। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी वही मृत्यु हो गई। इसे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो गए। तब वे बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुव संधि तथा वे दोनों सिंह मारे गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रभु को ये समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य विधि पूर्वक संपन्न करवाए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र हैं, शांत स्वभाव वाले पुरुष हैं तथा सभी लक्षणों से संपन्न हैं, अतः ये राज सिंहासन के योग्य हैं। गुरु वशिष्ठ ने यह भी कहा कि महाराज का ये पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत ये समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा युधाजित शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। लीलावती के पिता युधाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दोहित्र के हित की कामना से उस समय शीघ्रता पूर्वक वहां चले आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कालिंग अधिपति महाराज वीरसेन भी वहीं आए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत वे दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। युधाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा, हे राजन, मैंने शास्त्रविदों से ऐसा सुना है कि धर्मपत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युधाजित ने पुनः कहा कि ये शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। ये सुदर्शन रजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? युधाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थ परायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का ये विचार तो आप सबकी भाव भंगिमा में पहले जान लिया। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सम्मति तो ये होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खड्ग की धार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं, फिर आप लोगों की तो बात ही क्या है। ये सुनकर वीरसेन ने युधाजित से कहा, हे विद्वन, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इसमें भेद ही क्या है? तदंतर उन दोनों को इस प्रकार परस्पर विवाद करते देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्यग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को कलेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के सामंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर रिंगफेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां गए। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। ये सुनकर देश देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए उदित हो गए। हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए और तब उनके बीच में भयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी
शत्रुजित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दौहित्र के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाचित को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहे हों। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युधाचित को आच्छादित कर दिया और युधाचित के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को उन्होंने अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा वाले कोय, गीध आदि पक्षियों के विस्तृत समूह से शीघ्र ही वहां का आकाशमंडल ढक गया। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूहों के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह चली, जो लोगों को उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी पापियों को भयावह दिखती है। तीव्र धार के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केश युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। रथ से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गीध उसके ऊपर मंडराने लगता था। इससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई किसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता था। हे करभोरू, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांतियुक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर ज्यों ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भलीभांति समर्पित करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंचे। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए और साथ ही साथ स्वर्गलोक में जा पहुंचे। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों वीर शस्त्रयुक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुराग गम्य युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेम दायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूल ने अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया और दिन में ही रात हो गई। पुण्य वही धूल जब अथाह रक्त सिंधु में विलीन हो जाती, तब अत्यंत प्रभा वाले सूर्य अचानक प्रकट हो जाते। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देव कन्या मिली, जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत के नाश होने से भयभीत उस चतुर वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरे अनुरूप ये ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाचित ने अपने तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को सम्रांगण में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वे इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वह पापी युधाचित राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पति देव भी मर चुके हैं और मेरा ये पुत्र भी अभी बालक है। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसने किसको अपने वश में नहीं किया। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें संदेह नहीं। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण तथा अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है। यहाँ तक के लोभ से व्याकुल होकर वे धर्म का त्याग भी कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं, जिसके आश्रय में रहकर मैं अपने सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो मैं फिर क्या करूंगी? इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं, जिसके सहारे मैं निश्चिंत रह सकूं। मेरी सोत लीलावती भी सदा मुझसे वैर भाव रखती है, अतः वे भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि से लौटकर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकल भागना संभव नहीं हो सकेगा।
वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता दीति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक एक टुकड़े के 7 खंड कर दिए थे। वही आगे चलकर देवलोक में 49 मरुत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने ये भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने अपनी सोत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या केकई ने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, वे भी अब विवश होकर युधाचित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवयोग से मैं महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है, अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित, सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विद्दल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए, मेरा ये पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युधाचित बलवान है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। तब विद्दल ने उनसे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वे समृद्धिशाली तथा महाबलशाली हैं, वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाचित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल चलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए, इसमें शंका की आवश्यकता नहीं। विद्दल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुनैने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विद्दल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्युजन्य शोक से व्याकुल वे मनोरमा राजा युधाचित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ भी छीन लिया। सब कुछ लेकर वे धूर्त दस्यु चले गए। तब वे रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सौरंधरी के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करके वे भयाक्रांत मनोरमा त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गए। वे भयभीत मनोरमा भारद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वे निर्भय हो गई। तदंतर भारद्वाज मुनि ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई हो? मुझसे सत्य कहो, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी? अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण करती हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विद्दल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विद्दल ने मुनि से कहा, ध्रुव संधि एक श्रेष्ठ नरेश थे। ये उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का यह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दोहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतएव युधाचित के भय से संत्रस्त होकर ये इस निर्जन वन में आई हैं। हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री अब आपकी शरण में है, अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा तो और भी अधिक फलदायक हो जाती है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भय रहित होकर निवास करो। हे सुरते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नैनी, यहाँ तुम्हें शत्रु से उत्पन्न होने वाला किसी प्रकार का भी भय नहीं करना चाहिए। तुम उसे अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा ये पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख तथा शोक नहीं होगा। मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में शोक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्री विद्दल के साथ वहीं पर रहने लगी।
हे राजन, तदंतर महाबली युधाचित ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई, ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्व वेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जल पूरित समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजित का अभिषेक किया। हे कुरुनंदन, उस समय शंख भेरी के निनादों तथा तुरहियों की ध्वनि के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, वंदीजनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जयघोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। रिष्ट पुष्ट जनों से भरी पूरी और स्तुतियों तथा वाद्यों की ध्वनि से निनादित वे अयोध्या उस नए नरेश के अभिषिक्त होने पर नवीन पुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उस नगरी में जो कोई भी सज्जन लोग थे, उन्होंने अपने घर में ही रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे कि वह राजकुमार कहाँ चला गया। महान पतिव्रता वे मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। राज्य लोभी शत्रु युधाचित ने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाले वे साधु जन शत्रुजित के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युधाचित भी विधान पूर्वक अपने दोहित्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तथा राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है, ऐसा सुनकर युधाचित उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वे दुर्दर्श नामक ऋग्वेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा और उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषाद राज को अगुआ बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युधाचित को सेना सहित आते हुए सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भारद्वाज से बोली कि युधाचित यहाँ भी आ पहुंचा, अब मैं क्या करूं तथा कहाँ चली जाऊं। इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दोहित्र को राजा बना दिया। अब वे विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। ये स्वामिन, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास कर रहे थे, उसी समय एक दिन वे पांचों भाई आखेट के लिए चले गए और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के इस पावन आश्रम में रह गई थी। धौम्य, अत्रि, गालव, पैर, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि, गोत्रच, कनव, चतु, कृतु, वितिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कडोह, यवकृ, यज्ञकृत, कृतु, ये सब और भारद्वाज आदि अन्य पुण्यात्मा मुनिगण उस पावन आश्रम में विराजमान थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुने, मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्वांग सुंदरी वह द्रौपदी अपनी दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रु को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण धारण किए वे पांचों पांडव मृग का पीछा करते हुए एक वन से दूसरे वन में निकल गए। इसी बीच समृद्धिशाली सिंधु नरेश वेद ध्वनि सुनकर अपनी सेना के साथ आश्रम के पास आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ पुण्यात्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरा। जब वे अपने दो भृत्यों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामी, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक बैठा रहा। इसके बाद वे मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गई और लोगों से पूछने लगी कि ये कौन है। उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई थी। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही उस द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देवकन्या की भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्रों वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि धौम्य से पूछा कि ये सुंदर मुख वाली युवती कौन है, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, परम सुंदरी का नाम क्या है। रूप तथा सौंदर्य से संपन्न ये स्त्री तो धरा पर उतर कर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। ये स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंग लता तथा कुरूपा राक्षसों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताइए कि ये स्त्री किसकी पत्नी है। हे द्विज, ये तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो ये कदापि नहीं हो सकती। धौम्य ऋषि बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली ये पांडवों की प्रिय भार्या तथा पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी है। ये इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है।
जयद्रथ बोला, विख्यात पराक्रमी पांचों पांडव कहाँ गए? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य बोले, पांचों पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए हैं। वे राजा कर्ण मध्याह्न काल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का ये वचन सुनकर वह राजा जयद्रथ अपने आसन से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो है ना? आपके पतिगण कहाँ गए हैं? आपको वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा कि हे राजकुमार, आपका कल्याण हो। अभी थोड़ी ही देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। उसके ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनियों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा कि हे स्वामी, अति बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने वाला व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतीक, यज्ञकर्ता, दानी, शरणदाता तथा साधु जनों के सम्मान्य थे। प्रहलाद के पुत्र वे राजा बलि कभी अधर्म का आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ किए थे। फिर भी सत्व गुण की साक्षात मूर्ति, योगियों द्वारा सदा आराधित तथा विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छल पूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु ने इंद्र के लिए ही ये कपट किया था। जब साक्षात सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे? अतएव हे स्वामी, किसी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी भी प्रकार का डर ही क्या। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उसमें किसी को परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वचन तथा क्रम से सम्यक तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनसे धन की कामना करते हैं। ये निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलषित धन उन देवताओं के द्वारा दूसरे के पास ला करके उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदि का संग्रह करके वैश्य इस भावना से देवताओं की पूजा करता है कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे प्रथम, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद से ही विभाव महंगा होने की इच्छा कहने लगते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा? लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वे सारा कर्म ना करने के समान हो जाता है। अतः हे महाभाग, इस युधाजित को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यही निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भारद्वाज मुनि राजा युधाजित के पास जाकर उनसे बोले कि हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ, अपनी इच्छा अनुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली ये मनोरमा बड़ी दुखी है, वे नहीं आ रही है। युधाजित बोला, हे सौम्य मुनि, आप हट छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं इसे अभी बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि की गो ले जाने के लिए उदित हुए थे, उसी प्रकार यदि आप में शक्ति हो तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। हे राजन, भारद्वाज मुनि का ये वचन सुनकर राजा युधाजित ने अपने प्रधान अमात्य को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा कि हे सुबुद्धे, आप बताएं क्या मुझे क्या करना चाहिए? सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित बलपूर्वक ले चलूं? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वे तुच्छ शत्रु की भी अपेक्षा न करे, क्योंकि वे राज्य समारोह के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ ना कोई सेना है, ना कोई योद्धा, ना मुझे रोक सके। अतः मैं अपने दोहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय वे निर्भय हो जाएगा।
प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भारद्वाज मुनि का वचन सुना ही है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गाधी तन्य विश्वामित्र एक समृद्धिशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुंचे। प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ वे महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तब ये महायशस्वी गाधी पुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष्य तथा भोज्य आदि जो भी आवश्यक हुआ वे सब उनकी नंदिनी गो ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गो का प्रभाव समझकर वे राजा उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी गो को ही मांगने लगे। विश्वामित्र जी बोले कि हे मुनि, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारे गोए दूंगा, आप मुझे ये अपनी नंदिनी गो दे दीजिए। हे प्रतम, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, ये गो होम के लिए भविष्य प्रदान करती है, अतः मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपकी 1000 गोएं आपके ही पास रहें। विश्वामित्र जी बोले कि हे साधु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गोएं दे रहा हूँ। आप नंदिनी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूंगा। वशिष्ठ जी बोले, हे नरपति, जैसी आपकी रुचि हो आप इसे बलपूर्वक अभी ले लीजिए, किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदिनी को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। ये सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदिनी ने मुनि से कहा कि हे मुनि, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उससे कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। हे शुभे, मैं क्या करूं? मैं अपने मन से तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मुनि के ऐसा कहने पर वे धेनु क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हम भारव करने लगी। उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए निकल पड़े। वे शस्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उससे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। वे अपने मन में सोचने लगे कि हाय, मैं कितना पापी एवं दीनात्मा हूँ। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान तथा दुराराध्य समझकर तप करने लगे। महावन में अनेक वर्षों तक कठोर तप करके विश्वामित्र ने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके अंत में ऋषि तप प्राप्त कर लिया। अतः हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत वैर ना करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करता है। अतः आप तपोनिधि मुनिवर भारद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए। हे राजेंद्र, सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, जिससे वे आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, ये दीन बालक आपका क्या अहित कर सकेगा? ऐसे दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका ये वैर भाव व्यर्थ है। हे राजन, सर्वत्र दया करनी चाहिए। ये संसार सदा देव के अधीन रहता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ? जो होनी होगी वे तो होकर ही रहेगी। हे राजन, देवयोग से कभी वज्र तृण बन जाता है और किसी समय तृण वज्र बन जाता है, इसमें संदेह नहीं। देवयोग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार देता है। अतः हे मेधावी, आप दुस्साहस छोड़िए तथा मेरा हित कर वचन मानिए। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, मंत्री की ये बात सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा युधाजित भारद्वाज मुनि को सर झुकाकर प्रणाम कर कर अपने पुरी को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यव्रती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। अब वे सुंदर कुमार मुनि बालकों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विद्दल को किसी मुनि कुमार ने कलीब इस नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एकाक्षर कली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया और उसी अनुसार विहीन अक्षर का ही वे बार बार उच्चारण करने लगा। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण कर लिया और उसे हृदयंगम करके आदर पूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, देव योग से ही उस बालक सुदर्शन को ये कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयं प्राप्त हो गया। उसमें केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वे ऋषि तथा छंद से विहीन और ध्यान तथा न्यास रहित मंत्र प्राप्त कर मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता तथा सोता था। उस मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वे सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया, उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग धनुर्वेद
वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वे लाल वस्त्र धारण किए थी। उनके विग्रह का रंग भी लाल था। उनके सभी अंगों में रक्त वर्ण के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार का दिव्य स्वरूप धारण कर वाहन गरुड़ पर विराजमान अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला वह सुदर्शन उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तूणीर तथा कवच प्रदान किए। इसी समय सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशी राज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदी जनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वरण करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन आधी रात को जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गई और उसे आश्वस्त करके ये वचन बोली कि हे सुश्रोणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति स्वीकार करो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से वे तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगा। इस प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके वचन को स्मरण करके परम माननीय शशिकला प्रसन्न हो गई। प्रसन्नता के साथ उठ गई। उसकी माता ने उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वे जोर से हंस पड़ती थी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वप्न का सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह दिया। किसी दिन वे विशाल नैनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार के लिए गई। वहां पुष्प चुनती हुई वे कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी होगी। तभी उसने मार्ग में शीघ्रता पूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग, आप किस देश से आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, एक कार्यवश भारद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुश्रोणी, महाराज ध्रुव संधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहां रहते हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ सुदर्शन आप अपने नाम के अनुरूप ही हैं। हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसके नेत्रों को अत्यंत निष्फल मानता हूँ। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्रह्मा ने कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है। अत गुणों की खान सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप है और तुम्हारे पति होने के योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति ये तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।